तो जनसंख्या नियंत्रण कानून भी आना चाहिए। बच्चे ज्यादा पैदा मत करो, जितने ज्यादा बच्चे पैदा करोगे उतनी ही समस्या होगी आपको। बच्चे तो पैदा होंगे, हाँ बच्चे तो पैदा होंगे। बच्चे तो कोई रोक नहीं सकता है, बच्चे तो जिसका जिंदा होना होगा। आपके कितने बच्चे समझो? हट जा यार, हट जा, कर ले काम तू भी, हमें भी कर लेते जा। हमारे भी 4 बच्चे, हमारे भी 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं। हाँ 4 बच्चे हैं। सब अपने नसीब से खाते हैं, मेहनत करते हैं, कमाते हैं, खिलाते हैं, पढ़ाते भी हैं बच्चों को। हाँ क्या काम करते हैं? चप्पलों का काम करते हैं। चप्पलों का काम करते हैं और 4 बच्चे। हाँ 4 बच्चे हैं। पढ़ाई करते हैं वो बच्चे? हाँ बच्चे पढ़ाई करते हैं। एक 10वीं क्लास में पढ़ रहा है, एक 5वीं में है, एक 6वीं क्लास में है। हाँ एक बच्चा भी ना, उसका आधार कार्ड नहीं बना हुआ है। कहते हैं महंगाई हो रही है, 4 बच्चे पैदा होंगे तो फिर महंगाई तो होगी ना। आप चप्पलों का काम करते हो, कैसे उनका पालन पोषण हो रहा होगा? अच्छा सब हो रहा है, थोड़ा थोड़ा के हो ही रहा है। अब इतना हमारे पास है नहीं कि हमें हर अच्छे चीज खाएं, जो जैसे दाल हुआ, चावल हुआ, सब्जी हुआ, रोटी हुआ, ये आदमी तो खाते ही है। अब महंगा सामान नहीं खा पाते हैं। महंगाई भी तो है ना। हाँ तो महंगाई, उतना महंगाई के हिसाब से अपना कंट्रोल करते हैं ना। हाँ कंट्रोल करते हैं। हाँ थोड़े में अपना गुजारा कर लेते हैं, मगर बच्चों को पढ़ाना, बच्चे जरूर पैदा करने हैं। हाँ बच्चे पैदा करना है, बच्चों को टोटल पढ़ाना। बच्चे कितने थे ये बताइए? हमारे 4 हैं। अभी 4 है। 4 के अलावा और कितने थे? 3 थे वो खत्म हो गए। 3 एक्सपायर। हाँ एक्सपायर, यानी 7 बच्चे। 7 बच्चे। बच्चे 7 हैं, बच्चे पैदा होने बंद नहीं होंगे। महंगाई ना हो फर्क नहीं पड़ता। मतलब वही बात है ना कि अपनी गलतियां नहीं दिख रही है, मोदी जी पर सवाल उठाया जाएगा। अभी महंगाई बढ़े तो मोदी जी को याद किया जाएगा। जनसंख्या नियंत्रण की बात करी जाए तो वहाँ पे ये दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे, वहाँ पे बोलेंगे। जनसंख्या नियंत्रण की बात करी जाए तो वहाँ पे बोलेंगे नहीं बच्चे तो होंगे। अरे भाई साहब, जनसंख्या बढ़ेगा तो महंगाई भी बढ़ेगा, उसके बाद स्पेसेस कम होंगे हमारे पास, ठीक है, कई तरह की समस्याएं आएंगी। तो इन चीज को समझना चाहिए ना, इन चीज को समझना। तो मोदी की देन है ना, फिर उससे हमारा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, महंगाई से कुछ नहीं पड़ेगा। महंगाई मोदी की देन है। से नहीं फर्क पड़ेगा, बच्चे पैदा होंगे तो होंगे। हाँ होंगे। कहाँ से आते हैं? सबसे बड़ा बच्चा कितने साल का? 16 साल का है। सबसे छोटा कितने साल? सबसे छोटा समझ लो 13 साल का है वो। 4 बच्चे, थोड़ा पीछे हो जाओ। सबसे बड़ा 16 साल का, सबसे छोटा 13 साल का। एक मिनट, श्रीमती जी को थोड़ा सा आराम करने दिया नहीं दिया? श्रीमती जी को आराम करने दिया नहीं दिया? नहीं आराम मिलता है, आराम। अच्छा, सबसे बड़ा वाला कितने साल का? और सबसे छोटा वाला? सबसे छोटा 13 साल का। उसमें जुड़वा भी है क्या कोई? नहीं जुड़वा नहीं। तो ये 3 साल में 4 बच्चे कैसे हो गए? सर वनली 1 मिनट, मैं ये छोटी सी, मैं कहना चाहता हूँ पूरे समाज को कि मैं छोटी सी पार्टी अगर कहीं रखता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि हमारे कितने लोग आएंगे, उसके हिसाब से हम व्यवस्था करते हैं, ठीक है। तो बच्चा पैदा करने से पहले अपनी क्षमता समझनी चाहिए कि कितने के परवरिश हम कर सकते हैं, इसके हिसाब से अपने बच्चे को प्लानिंग करें ना। ये बताइए, ये 16 साल का सबसे बड़ा और 13 साल का सबसे छोटा, ये कैसे पॉसिबल हो गया? 9 महीने में एक बच्चा पैदा होता है। 9 महीने हम नहीं करते, 3 साल 2 साल गायब रहता है, गायब करते हैं। तो सबसे बड़ा वाला 16 साल का है और सबसे छोटा वाला 13 साल का है, तो 3 साल में 4 बच्चे कैसे हो गए? और 2 साल 3 साल का गैप कहाँ से लेके आ गए सर? गजब बात कर रहे हो, आप ही ने बोला ना सर। पता नहीं है 16 3 कितने हुए हैं? कल नहीं है, अनुभव नहीं है हमको, आपको अनुभव है ना। जब तुम्हें पता ना हो ना, वीडियो में नहीं आना चाहिए। ये बताइए, 16 साल का सबसे बड़ा, 13 साल का सबसे छोटा, ये कैसे पॉसिबल हुआ? कैसे बच्चे कैसे पैदा हुए? फिर 3 साल के गायब हैं, फिर 2 साल 9 महीने में एक बच्चा होता है। नहीं 9 महीने में नहीं होता, 8 में हो गया। 9 महीने में होता है, तो 2-3 साल में गायब होता है कि नहीं होता है? क्या हर महीने होगा क्या? 9 महीने में होगा क्या? हर आराम नहीं लेने दिया? साल भर नहीं होता है ना, आराम नहीं लेने दिया? आराम लेती है। देखिए उनके 4 बच्चे हैं, 3 उनके खत्म हो गए, एक्सपायर हो गए, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, उन्हें महंगाई से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सरकार का तो कहीं ना कहीं रोल बनता है ना, महंगाई कम करे। वो तो कह रहे हैं बच्चे तो होते रहेंगे, पर महंगाई कम करना सरकार का काम। पहला प्रश्न यही रहेगा, 3 साल में 4 बच्चे कैसे हुए? और जुड़वे तो है नहीं उसमें, इन्होंने खुद स्वीकार करा है, ठीक है। चलिए छोड़ देते हैं, इसको हटा देते हैं। पहली बात है भाई साहब, देखो जैसे आपने बोला कि बच्चे तो पैदा होंगे ही, ये नहीं रुकने वाले हैं, ठीक है, ये नहीं रुकने वाले हैं। और आप कह रहे हैं कि हमें महंगाई से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन एक दूसरा नजरिया ये भी होना चाहिए कि महंगाई से फर्क पड़ता है और जनसंख्या भी नियंत्रण में रहना चाहिए। आज जनसंख्या नियंत्रण में नहीं रहेगा तो रहने की जगहों की कमी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद से जब किसी सामान का खपत ज्यादा होगा तो उसका मूल्य भी बढ़ेगा,
तो महंगाई बढ़ेगा। तो ये आप अपने नजरिए से केवल मत सोचिए, विश्व के कल्याण के लिए सोचिए, भारत के कल्याण के लिए सोचिए। भारत में रहते हैं, भारत के बारे में थोड़ा सोचेंगे ना कि जनसंख्या कम हो, सबके पास एजुकेशन अच्छी हो, खाना पीना अच्छा हो, कम बच्चे, कम रिसोर्सेज, आपको भी कम लोड पड़ेगा उनको पालन पोषण करने में। और 3 तो आपके एक्सपायर हो गए, 7 बच्चों का चप्पल की दुकान चलाते, कैसे पालन पोषण करते? 7 नहीं है, 4 हैं। 3 तो एक्सपायर हो गए ना। हाँ तो वो तो हो गए ना, वो तो हो गया 20 साल पहले, 25 15 साल 20 साल पहले हो गए वो। तो अगर 7 होते तो उनको खाना पीना कैसे करते फिर आप? एक चप्पल की दुकान में फिर कैसे खाना पीना करते? कौन कहता है 7 बच्चे पैदा करने के लिए? 18 साल 20 साल को होते लड़के, कुछ काम धंधा करते वो, अपने पैर पे खड़े होते, कमाते वो। हाँ जैसे पढ़ाई ज्यादा जरूरी है ना जनाब, पहले पढ़ाई भी तो करवाते। 7 बच्चों की पढ़ाई कैसे कराते? सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं। इनने हमारे ऐसी नहीं कि प्राइवेट में पढ़ाऊंगा मैं। मदरसे में भी पढ़ते हैं एक मदरसे में नहीं पढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। मदरसे में नहीं पढ़ाते ना। मदरसे में पढ़ रहे हैं मगर वो पढ़ चुके हैं। हाँ पढ़ चुके, हाँ वो पढ़। कौन सी क्लास? मदरसे में उर्दू नहीं पढ़े हैं, बच्चे देंगे उर्दू नहीं पढ़े। 7 बच्चे थे, 3 एक्सपायर हो गए, चप्पल की दुकान चलाते। इनकी देन तो नहीं होगी, वो इनकी देन तो नहीं होगी, पूछ लीजिए। 7 बच्चे आप नहीं कर रहे थे कि अल्लाह की देन थी? मेहनत हम कर रहे हैं, अल्लाह देगा। चलिए कम से कम आज मैं सपोर्ट करता हूँ, कोई ऐसा एक मुसलमान करा जिसने कहा मेहनत मैंने की है, उसने ये नहीं कहा अल्लाह की देन है। तब मैं विरोध करता। अगर अल्लाह की देन है तो आप सरकार पे बिल नहीं भर सकते, अल्लाह की देन है तो अल्लाह खिलाता, तुम सरकार पे बिल नहीं भरता। कम से कम मुझे एक मुसलमान मिला जो उन्होंने कहा हमने ये मेहनत करी है। ऐसों को सपोर्ट करते जो कहता है भाई साहब अब तो गाड़ी रुकी हुई है, गाड़ी मतलब अब तो आगे का प्लान नहीं, आगे तो तो रुकती है, आदमी करता है पसाऊ का अपना। आगे का प्लान है नहीं। शादी कितनी है? शादी कितनी करते हैं? एक तालियां भाई के लिए। भाई साहब देखो महोदय, देखिए एक बात बोलना चाहेंगे, ये नहीं सुधरने वाले, ये नहीं सुधरने वाले। इधर सुनिए, इधर। ये मदरसे में कहाँ पढ़ा है? हाँ मदरसे में कहाँ पढ़ा है? माजिद में पढ़े हैं। मदरसे में क्या? मदरसे में क्या, उर्दू नहीं पढ़े हैं, कुरान शरीफ पढ़े हैं। कुरान शरीफ जानते हैं? हाँ कुरान शरीफ, उर्दू नहीं पढ़े हैं, कुरान शरीफ। कुरान शरीफ में क्या पढ़ाते? पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए ना, तो स्कूल में पढ़ना जरूरी है। कुरान शरीफ पढ़ के थोड़ी ना नौकरी मिलेगी। जो दिन के बाद हो तो पढ़ेगा आदमी, वो तो ईमान की कुरान शरीफ में क्या पढ़ते? कुरान फॉलो करते चाचा, कुरान में जो लिखा है वो पढ़ते हैं। कुरान में क्या फॉलो करते कुरान को? हाँ? आप फॉलो करते कुरान को? नहीं पढ़े हैं हमारे बच्चे। आप कुरान के तहत से चलते हैं या बच्चे चलते हैं? कुरान की तरफ चलते हैं। चलते हैं। कुरान में गुटखा खाना हराम है, क्यों आप खाते हैं? कुरान में मीडिया पे आना हराम है, क्यों आप मीडिया पे आके खड़े हैं? कुरान में फोन चलाना हराम है, क्यों खड़े हैं? देखिए नहीं चलते, बात करते कुरान चले गए 2 मिनट में 2 सवाल पूछते ही काहे की कुरान पढ़ते ही। मामला ये भी तो है ना, 16 साल का सबसे बड़ा बच्चा, 13 साल का सबसे छोटा बच्चा, ये 3 साल में 4 बच्चे कैसे? आपको पता नहीं है पत्रकार महोदय, आपको पता नहीं है? दिन में पढ़े नमाज, रात में करे हलाला, और सलमा बेगम बच्चे तो बच्चे कैसे, ना अब्बू छोड़े ना साला। लेकिन देखिए सवाल ये भी उठता है ना कि वो कह रहे हैं कि जनसंख्या से कोई लेना देना नहीं है, महंगाई तो हो ही रही है, बढ़ी जा रही है, तो उस पर थोड़ा सा कंट्रोल तो सरकार को करना चाहिए ना। सरकार को कंट्रोल तो उस पर भी करना चाहिए, बच्चे पैदा करने पे। नहीं रुकेंगे बोले, जनसंख्या से नहीं रुकेंगे तो इनकी महंगाई भी इनके लिए नहीं रुकेगी। कितने क्लास तक पढ़े हैं? मैंने ग्रेजुएशन करा ना आपने। मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, उनके ये जो आए थे 3 साल में इनके 4 बच्चे हैं, कोई जुड़वा नहीं है, नहीं समझ में तो 4 कैसे? समझ में ही तो नहीं आया, वही तो मैं भी पूछ रहा था। तो पहले ये पता कीजिए उनसे तो एक बार। 7 थे, 3 एक्सपायर हो गए। 7 बच्चे थे, उनके 3 पहले ही एक्सपायर हो चुके हैं। इनके मुल्ला मौलवी कभी ने समझाना चालू करेंगे ऐसे कि भाई कितने ज्यादा बच्चे कम मत करो, क्या होगा, चप्पल की दुकान चलाते हैं, माहौल तो इनके घर में खुद ही खराब हो जाएगा। फिर पत्रकार महोदय वही चीज है ना, एक बच्चे को मतलब गर्भवती करके एक महिला को उससे तलाक कर लिया, दूसरे के साथ कबूल कर लिया, उसको तलाक कर लिया, तीसरी के साथ कबूल कर लिया, काम तो इनका वही है। इसीलिए तो ये लोग रोते हैं कि 3 तलाक बंद हो, कि 3 तलाक चलता ही रहे, इनसे शादी करते रहे, जिसको कबूल करते रहे, गर्भवती करके बाद छोड़ते रहे।